औरत अजीब सी हवा में खड़ी है जिसका आधा शरीर है ही नहीं। ये लोग बहुत जोर से घबराते हैं और भागना चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने 3 दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो घटना उनके साथ नवी मुंबई की एक फेमस इलाके में घटी थी। जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो आपके मन में एक अजीबो गरीब दहशत बैठ जाएगी। आइए ये कहानी पूरी जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफ़ी साल पहले घटी थी 3 दोस्तों के साथ, जिनमें से एक का नाम है शुभम, मानस और अभिषेक। ये तीनों हमेशा से बेस्ट फ्रेंड। वो तीनों एक ही एरिया में रहते थे, नवी मुंबई के कामोठे नाम की जगह पर, एक ही सोसाइटी में, इनफैक्ट एक ही बिल्डिंग में रहते थे। और ये तीनों एक ही बिल्डिंग में पैदा हुए थे, वहीं पर पले बड़े थे और एक ही स्कूल में इनका एडमिशन भी हुआ था। जब इनके छोटे छोटे इनके मम्मी पापा लेके जाते थे साथ में इनको स्कूल छोड़ने के लिए, तो साथ में ही जाते थे। तो बचपन से इन तीनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, बिल्कुल भाई भाई वाली दोस्ती थी। ये कहीं पर भी जाएंगे खेलने कूदने, सोसाइटी से बाहर या कहीं पर भी, तो साथ में ही जाते थे। इनकी दोस्ती यारी ऐसी वाली थी। ये जब उनके साथ घटना घटी थी, उस टाइम पर ये लोग क्लास 8 का एग्ज़ाम दिए थे। जिस टाइम पे ये खौफनाक घटना इनके साथ घटी, इन्होंने कभी इमेजिन तक नहीं किए थे कि ऐसी कुछ घटना हमारे साथ घट सकती है। ये लोग आराम से क्लास 8 का एग्ज़ाम दे दिए थे, उसके बाद मस्त फ्री हो गए थे। जितना घूमना फिरना है, जितना खेलना है, जो करना है सब करेंगे। अब तो घर वाले 1-2 महीने तो बिल्कुल भी पूछने वाले नहीं है। जब तुम क्लास 9th में ना पहुंच जाए, जब तक स्कूल ना चले जाए, तब तक घर वाले क्यों पूछेंगे, हमारे खेलने का टाइम है। तो तीनों बहुत ज़्यादा खेलते थे। सुबह खा के नाश्ता करके निकल जाते थे, पूरे दोपहर खेलते थे। ये लोग ना मानसरोवर रेलवे स्टेशन इनके घर से बहुत एरिया से नज़दीक था। तो मानसरोवर रेलवे स्टेशन के पास एक ग्राउंड था जहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। तो ये लोग भी वहीं पर उस ग्राउंड में जाकर कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर खेला करते थे। इनके घर वाले परेशान भी रहते थे कि पूरे दिन भर धूप में गायब रहते हो, बीमार पड़ जाओगे, इतना धूप में नहीं खेलना है। चलो पता है हमको कि तुम्हारी छुट्टी का टाइम चल रहा है, लेकिन इतना खेलने कूदने की क्या ज़रूरत है, घर पे खेलो, सोसाइटी की बिल्डिंग के नीचे खेलो। लेकिन ये तीनों बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी, मस्त घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि एक दिन ये लोग सुबह के टाइम में अपने घर पे ऐसे ही बैठे थे, अपने अपने घर पे, और कुछ नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक से इसके जो शुभम था, उसकी मम्मी को फ़ोन आता है, मानस की मम्मी का, कि आपने सुनी, अपने मानसरोवर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया। तो इसकी शुभम की मम्मी ने बोली कि कैसा कांड, मैंने नहीं सुनी। तो उसकी मानस की मम्मी बोलती है कि अभी नया नया स्टेशन था, बिल्कुल अच्छा खासा एकदम नया दिखाई दे रहा था, और वहाँ पर एक औरत गई जो बाहर की सोसाइटी की थी और जाके खुद को वहाँ पर खुश कर ली, ख़त्म कर ली। तो इसकी शुभम की मम्मी ने बोली कब की घटना है ये, कब ख़त्म करी। तो मानस की मम्मी बोलती है अभी थोड़ी देर पहले की बात है, अभी से आधे घंटे पहले समझ लो। सुबह सुबह की जो ट्रेन चलती है, मॉर्निंग ट्रेन, लोग जाते हैं अपने जॉब अब उस टाइम पर। तो वो बोलती शुभम की मम्मी बताओ भला, ये तो बहुत ही कैसे कैसे कांड हो जाते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग खुद को ही खुश कर लेते हैं, कुछ लोग मजबूरी में अपने आप के साथ ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये कोई बात होती है, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे दोनों आंटी लोग, मम्मी लोग अपने आपस में बात करती हैं। तभी शुभम की मम्मी जब फ़ोन रखती है, शुभम पूछता है क्या हुआ मम्मी, क्या बात कर रही थी आंटी, आप इतने टेंशन में, किसके बारे में बात कर रही थी, किसने क्या कर लिया। तो शुभम की मम्मी बोलती है बेटा, यही जो मानसरोवर रेलवे स्टेशन है ना, वहीं पर किसी औरत ने खुद के साथ कुछ कर दी, वहाँ पर ट्रेन के सामने आ गई थी। इतना तुम लोग मत सोचो, और तुम लोग ना मत जाना उधर घूमने उमने के लिए, वो जगह ठीक नहीं है। अभी आज एक औरत ने करी, कोई दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, और वैसी चीज़ें नहीं देखना चाहिए। शुभम बोलता है हाँ हाँ, हम तो उधर नहीं जाते, हम तो ग्राउंड में खेलने जाते हैं और वहीं से खेल के वापस आते हैं। शुभम जो था वो मानस के घर जाता है, मानस के घर जाता है और बोलता है कि मानस, तेरी मम्मी ने फ़ोन करी थी, क्या सच में किसी औरत ने कांड करी है वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे।
तो मानस बोलता है हाँ यार मैंने भी सुना, मम्मी बात कर रही थी, कितने लोगों को बताई सोसाइटी में फ़ोन कर करके, सच में किसी ने करा है। तो वो बोलता है कि चल अभिषेक के घर चलते हैं, आज खेलेंगे नहीं क्या, घूमेंगे नहीं क्या, कोई कुछ कर लिया तो हम थोड़ी अपना घूमना खेलना बंद कर देंगे। तो मानस बोलता है कि तो श्योर है, वहाँ से पास में है, नज़दीक है बिल्कुल स्टेशन, तो अपन उस ग्राउंड में आज जाना चाहिए अपन को। कोई औरत ने खुद के साथ कुछ करी है, उसकी आत्मा भी भटक रही होगी वहाँ पर। तो शुभम बोलता है अभी कैसे आत्मा भटकेगी यार, कुछ घंटे पहले तो उसने कुछ करी अपने साथ, और दिन का टाइम है, दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में कोई अपने साथ क्यों कुछ करा भी है तो किसी की आत्मा दोपहर में क्यों भटकेगी। तुमने दिन में कभी किसी भूत को देखा है? अपन इतनी फिल्में सीरियल देखते हैं, वहाँ पर भी भूत रात में दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते हैं। बेचारे बच्चों की बुद्धि ऐसी बात कर रहे हैं, बच्चों जैसी। तो अभिषेक के घर पे ये लोग पहुँचते हैं और अभिषेक के साथ अपना अपने बैट बॉल सब लेके खेलने के लिए निकल जाते हैं। मस्त खेलते हैं ग्राउंड में। वहाँ पर और भी लड़के आए हुए थे, उन लोगों से बातचीत होती है, उन लोगों को ये लोग बताते हैं कि कैसे कैसे एक औरत ने स्टेशन पे खुद के साथ कुछ करी थी, और भी लड़कों को पता चलता है। ऐसी बातचीत करते करते खेलते खेलते लगभग शाम के 5:30-6 बजे का टाइम हो जाता है। अब जो अभिषेक था वो बोलता है यार आज ही एक औरत ने यहाँ पर कांड करी है, पास में स्टेशन है, अपन को ज़्यादा शाम तक यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, नेगेटिविटी ज़्यादा फैल जाती है, अपन घर चलते हैं। तो बोलता है शुभम कि थोड़ा और खेलते हैं ना यार, अंधेरा होते खेलते हैं। तो बोलता है अभिषेक नहीं नहीं, अगर तुम लोग खेलना है तो खेलो, मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है हम भी चलते हैं, चल लेते हैं। शुभम और अभिषेक और मानस तीनों घर पे निकल जाते हैं। घर आ गए, खाना वाना खाए शाम के टाइम में। उसके बाद ये लोग टहलने के लिए बिल्डिंग के नीचे आते हैं, ऐसे ही मिलने के लिए, बच्चे कि थोड़ा मिलते जुलते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। आज अपना टाइम पास नहीं हो रहा, ज़्यादा खेले नहीं अपन। तो जो मानस था ना, वो क्या बोलता है कि यार अपन चले क्या कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए, थोड़ा अलग दूर टहलने। रोज़ अपन टहलने जाते हैं लेकिन नज़दीक ही जाते हैं, ये पास वाली गली में ही टहलते हैं। आज थोड़ा अपन लेट रात में चले क्या, मस्त थोड़ा दूर से टहल के आएंगे, मज़ा आ जाएगा। मानस ऐसा बोलता है तो शुभम बोलता है कि हाँ यार कहाँ चले फिर, लेकिन घर वाले को पता चलेगा तो घर वाले अपन को निकलने नहीं देंगे ऐसे ही। तो बोलता है ये मानस की यार घर वालों को बताना क्यों है, क्यों बताना है घर वालों को। अपन रात के टाइम में जब घर वाले सो जाएंगे, जब भी 10, 11, 12 बजे जितने बजे भी सोएंगे, अपन आराम से निकलेंगे घर से, आराम से चाबी छुपा के रख लेना क्योंकि घर में जाना ज़रूरी है। तो अपन निकलेंगे और वहाँ चलेंगे घूमने, कहीं अच्छी जगह में बताता हूँ। मानस ऐसा बोलता है। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ पक्का पक्का चलेंगे। ये लोग अब घर जाते हैं, थोड़ा सा नीचे बिल्डिंग टहल के, और वेट करने लगते हैं कि हमारे सबके मम्मी पापा सो जाए, भाई बहन मम्मी पास हो जाए। और ऐसा होते होते सबके मम्मी पापा भाई बहन 11, 11:30, 12 तक सो ही जाते हैं। उसके बाद घर की चाबी लेके चोरी चुप्पे तीनों लड़के अपने अपने घर से निकलते हैं और बिल्डिंग के नीचे मिलते हैं। बिल्डिंग के नीचे मिले हैं और वहाँ पे मानस से पूछते हैं कि मानस कहाँ चले, तो कुछ बता रहा था ना कहीं जाने के लिए, कहाँ जाना चाहिए। मानस बोलता है मानसरोवर रेलवे स्टेशन। तभी अभिषेक बोलता है कि नहीं यार आज ही सुबह कांड हुआ था वहाँ पर, ऐसा हम नहीं जा सकते, पागल है क्या तू, ऐसा अपन को नहीं जाना चाहिए। तो मानस बोलता है कि यार बहुत मुश्किल से अपन चाबी लेके आए हैं यार, ऐसा कैसी बात कर रहा है तो, यार ऐसा नहीं करेंगे, चलते हैं ना। अभिषेक बोलता है नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा, और तुम लोग घर पर भी जाके अभी बोल दूंगा, तुम लोग यहाँ पर भूतिया स्टेशन भी जा रहे हो, वहाँ पर अभी नया स्टेशन खुला है और वहीं पर अच्छा खासा नया और औरत ने कांड करी, तुम लोग वहीं जाने की बात कर रहे हो। अब ये लोग डर जाते हैं कि अभिषेक बोल रहा है घर पे बोल देगा। ये लोग अब थोड़ा बहुत टहलते बिल्डिंग नीचे और घर वापस लौट जाते हैं। पूरे 1 हफ्ते तक कोई भी इस स्टेशन के बारे में बात नहीं करता है। दोस्तों में से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना खेलना कूदना नॉर्मल अपने एरिया में ये लोग लगा के रखे थे। एक दिन इनके ग्रुप में एक लड़का आता है खेलने के लिए, दूसरी सोसाइटी का। ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में। वो बोलता है कि तुम लोग को पता है वो स्टेशन ना शायद भूतिया हो चुका है, अभी रात के टाइम में ना उधर लोग नहीं जाते हैं, और मैंने सुना हूँ कि वहाँ पर आत्माएं दिखने लगी है, बहुत भूतिया हो गया है। जैसे ये
उस लड़के के मुंह से सुनते हैं मानस और शुभम, ये लोग बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है भाई, सच में भूतिया स्टेशन हो गया है वो। तो लड़का बोलता है हाँ भाई मुझे तो लगता है, और मैं तो कभी ज़िंदगी में रात के टाइम में नहीं जाऊँगा वहाँ पर। तो बोलता है ये अभिषेक कि हाँ यार मत जाना भाई, ये लोग भी जाने के लिए बोल रहे थे एक दिन, मैंने मना करा था। वो लड़का बोलता है नहीं नहीं भाई तुम लोग मत जाना। अब ये चीज़ मानस और शुभम को ऐसा लगता है कि यार सब लोग बोल रहे हैं भूतिया हो गया भूतिया हो गया, अपन इतने फट्टू तो है नहीं कि नहीं जा सकते वहाँ पर, चलते हैं आज रात में चलते हैं। मानस और शुभम दोनों प्लानिंग करने लगते हैं। बोलते हैं अभिषेक को डर लगता है ना, बड़े होने के बाद तक इसको चिढ़ाएंगे तो कितना डरपोक था। जब तक बच्चे हम रहते हैं ना लोग हमको डराते हैं भूत प्रेत हर चीज़ों को बोल के, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि भूत प्रेत दुनिया में होते ही हैं। अभिषेक को ये लोग बहुत चिढ़ाते हैं, बोलते हैं हम तेरे को बड़े होकर भी चिढ़ाएंगे तो तू बहुत बड़ा डरपोक है। हम तो आज जाने वाले हैं मस्त टहलने के लिए, तेरे को आना होगा तो आ जाना। अब अभिषेक भी कम उम्र का लड़का, उसको ऐसा लगता है कि यार सचमुच में मेरा मजाक उड़ाएंगे ये लोग, सचमुच में डरपोक हूँ क्या मैं। तो अभिषेक फटाक से बोलता है नहीं नहीं मैं भी चलूँगा, जितने टाइम पे मिले थे ना अपन उस दिन उसी वक्त पे घर वाले सो जाएंगे तो चाबी लेके तुम लोग आ जाना, मैं भी चलूँगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं। आज रात में भी वापस से अपने घर से चाबी चुरा के धीरे से अपने घर से बाहर निकलते हैं और बिल्डिंग के नीचे मिलते हैं, और बिल्डिंग के नीचे से अपने सोसाइटी को होते हुए क्रॉस करते हुए एक और गली को क्रॉस करते हुए रोड पतली पतली रोड से चलते हुए मानसरोवर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अच्छा खासा उस टाइम पर नया स्टेशन था वो, लेकिन अभी के टाइम पर आज का जो दिन था ना वो संडे का दिन था, और संडे के दिन मेगा ब्लॉग लगता है। मेगा ब्लॉग लगने की वजह से ट्रेनें टाइम पे नहीं चलती और ट्रेनें बहुत कैंसिल भी होती है। तो उसकी वजह से या पता नहीं क्यों उस स्टेशन पे एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी ढंग से, एकदम मनहूसियत सा अजीब सा छाया हुआ था। इनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर अपने मुंबई में आज से पहले ऐसा स्टेशन पे कभी अंधेरा रहता नहीं है, तो यहाँ पर कैसे है, ये तो नया, इसका मरम्मत तो और अच्छे से करते होंगे, तो यहाँ पर लाइट क्यों नहीं जल रही है। मानस ऐसा बोलता है। तो अभिषेक बोलता है कि यार हो गया ना, अपन को स्टेशन तक ही आना था ना, अपन आ गए और स्टेशन को भी देख लिया कि कितना अजीब सा माहौल है यहाँ पर, रोशनी तक नहीं है, लाइट तक नहीं है, एक काम करते हैं अपन अब चल लेते हैं। तभी शुभम बोलता है कि पागल है क्या, स्टेशन पर लाइट नहीं है लेकिन वो रेलवे ट्रैक की तरफ देखना, वहाँ पर तो अच्छी खासी रोशनी है, वहाँ पर तो अच्छी खासी लाइट समझ में आ रही है, भले दूर से भी आ रही है लेकिन अच्छी खासी समझ में तो आ रही है ना। और देख आज संडे का दिन है, रात भी काफ़ी हो गई, आधी रात का टाइम हो गया, यहाँ पर दूसरी कोई ट्रेन इस टाइम पे आती है नहीं, और मेगा ब्लॉक की वजह से लगभग सब ट्रेनें कैंसिल कर दिए होंगे इस टाइम की, आधी रात के टाइम की। तो एक काम करते हैं अपन रेलवे ट्रैक की तरफ टहलने चलते हैं। अपन ने कभी रेलवे ट्रैक पे नहीं टहले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बोलता है ये अभिषेक की यार क्या बात कर रहे हो यार, रेलवे ट्रैक पे कौन टहलता है यार, तुम लोग तो अजीबोगरीब टाइप के आदमी हो, रेलवे ट्रैक पे क्यों टहलना है अपन को। तो मानस और शुभम बोलते हैं कि चल ना यार प्लीज़, हम नाटक मत कर यार। उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती रेलवे ट्रैक की तरफ लेके जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर ये तीनों टहलना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे ये लोग रेलवे ट्रैक की तरफ से अंधेरे की तरफ बढ़ रहे थे टहल टहल के, वैसे वैसे उनको अजीब सी एकदम ठंडी सी हवा महसूस हो रही थी, और अजीब सा जो हवा थी ना, हवा की आवाज़ भी इन्हें अजीब सी महसूस हो रही थी, जैसा कि हवा के साथ साथ किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी। ये लोग उस आवाज़ को नोटिस करते हैं। अभिषेक बोलता है कि यार कोई 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 रो रहा है यार, तुम लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करो। लेकिन जो शुभम और मानस थे पता नहीं कौन सी कॉमेडी करके कौन सी बात करके ठहाके लगा लगा के हंस रहे हैं, और बोल रहा अभिषेक कि यार ऐसा मत करो यार, तुम लोग कुछ कोई रो रहा है, देखो तुम लोग सुनने की कोशिश करो। यार बोलते कौन रो रहा है यार, चुपचाप चल यार टहल, तो फालतूगिरी मत कर। ये लोग टहल रहे। तभी अचानक से इनके पीछे की तरफ से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे इस ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है तीनों फटाक से पीछे मुड़ते हैं, और जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो क्या पाते हैं, उनके पीछे एक औरत अजीब सी हवा में खड़ी है जिसका आधा शरीर है ही नहीं। उस औरत को देखते ही ये लोग अजीब सी इनके अंदर झटका लगता है, जैसे इनके बॉडी में करंट सा दौड़ा, और वो औरत अजीब सा इनको देख के चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, और हवा में अजीब से आधे शरीर को लिए लिए तैर रही है। उसके नीचे का जो भाग है ना, उसका पार्ट है वो है ही नहीं, सिर्फ ऊपर का पार्ट है। ये लोग बहुत ज़ोर से घबराते हैं और भागना चालू करते हैं।
क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले सुने तो थे कि एक औरत यहाँ पर खुद को खुश करी थी ट्रेन के सामने आके। इनके दिमाग में वही आता है कि हो ना हो ये वही औरत है जिसने खुद को खुश करी थी, उसकी आत्मा है। जो मानस है ना, वो बिल्कुल भी इस डर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा ज़ोर से घबराता है, उसका ही मन थाने का, और इतने ज़ोर से घबराता है कि वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। ये लोग कैसे तैसे उसको पकड़ते हैं और घसीटते हुए भागते 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 इसके मानस के घर पे आते हैं। मानस घर पे आते हैं, उसके बेल बजाते हैं, चाबी भी पता नहीं कहाँ रखा था, मानस समझ में नहीं आ रहा था। उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं तो ये लोग उसके पापा पूछते हैं कि कैसे बेहोश क्या हो गए, कहाँ गए थे तुम लोग इतनी रात में। ये लोग उसके पापा को पूरी बात बताते हैं। उसके पापा बहुत चिल्लाते हैं, बहुत सुनाते हैं, तीनों को बहुत गंदा गंदा डांटते हैं। बोलते हैं तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई रात के टाइम में अकेले निकलने की, कोई तुम्हारा किडनैप कर सकता था, तुम्हारे साथ कुछ हो सकता था, भूतिया कांड कुछ भी हो सकता तुम्हारे साथ, तुम तीनों बच्चे घर से बाहर निकले क्यों रात के टाइम में। इनके घर पे फ़ोन करते हैं शुभम और इसके अभिषेक के, और इनके घर वाले इनको लेके जाते हैं। सबके घर से बहुत ज़्यादा इनको डांट सुनने को मिलती है। और जो मानस था ना, पूरे 3-4 दिन तक बहुत बुरी तरह से बुखार से जूझता रहा। उसके बाद जाके पूजा पाठ करवाए, डॉक्टर को दिखाए, तब जाके वो ठीक हुआ। लेकिन वो जो उनकी लाइफ की मेमोरी थी ना, आज से 12 साल पहले की, वो मेमोरी आज तक भूल नहीं पाए हैं। तीनों के तीनों बड़े हो गए हैं। और जो शुभम है जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, वो अच्छा खासा जॉब भी कर रहा है। जब इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हंसी भी आती है और एक अजीब सा डर भी लगता है कि कैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। बाप रे, मतलब बताओ, एक हरकत इनकी, एक चॉइस, एक गलत चॉइस ने इनको एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ी कर दी थी कि अब उस सिचुएशन से ज़िंदा बाहर निकल पाएंगे भी या फिर नहीं। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि सही सलामत बाहर निकल गए, बड़े हो गए, अपनी अपनी लाइफ में मशगूल हो गए। और मुझे यकीन है कि ऐसी कोई हरकत इन लोगों ने उसके बाद करने की सोचे भी नहीं होंगे, सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो खैर, बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाओ। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।